हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। चार्ज के बाद हमने करंट के बारे में पढ़ा था। करंट के बाद हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल के बाद हमने सिंबल्स पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़ा था। एंड लास्ट हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हमने जो किया था वो था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस आपके 2 टाइप से लगे होते हैं, वन इज सीरीज एंड अनदर वन इज पैरेलल। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा यार, थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, अगर रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान ना हो तो। ये हमारा क्या था? रेजिस्टेंस था। क्या था? रेजिस्टेंस। इसको किससे नोट करते थे? आर से। किससे नोट करते हैं? आर से। सर अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूँ, सर रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती थी वो होती थी सर ओम, OHM। क्या होती थी? ओम। ओम का सिंबल क्या होता है सर? ओम का सिंबल ये होता है। अब रेजिस्टेंस हमारे 2 तरीके से जुड़े हो सकते हैं, या तो वो सीरीज में जुड़ा होगा या वो किस में जुड़ा होगा? पैरेलल में जुड़ा होगा। तो हम पहले बात करते हैं सीरीज की, फिर हम बात करेंगे पैरेलल की। अगर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? अपना टॉपिक का नाम हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस हमारा किस में लगा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन का सर ये मतलब है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस इज R1 एंड देयर इज अनदर रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R2। दे बोथ आर कनेक्टेड विद अ बैटरी हैविंग वोल्टेज V। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है? V है। अब मेरे को क्या बोला गया? इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के सर एक ही रेजिस्टेंस लगाना है। इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के सर एक ही रेजिस्टेंस लगाना है। अब इन दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है तो बैटरी तो सेम ही रहेगी हमारी। तो बैटरी हमने क्या मान ली? कितने वोल्ट की थी यहाँ पे भी? तो यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की रहेगी? V। लेट्स सपोज यहाँ से करंट कितना जा रहा था? I। तो यहाँ पे भी करंट कितना जा रहा होगा? I। यस या नो? अब ये R1 है, ये R2 है, किसका निकाल रहे हैं? सीरीज का। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ RS लिख लो। R सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। या और मैं क्या बोल सकता हूँ? R नेट। क्या बोल सकता हूँ? R नेट। और क्या बोल सकता हूँ? R टोटल। या तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस नेट, या क्या बोल सकता हूँ? टोटल रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? टोटल रेजिस्टेंस। अब सर ये पता कैसे चलेगा ये सीरीज है या नहीं? आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस बैटरी से करंट छोड़ना है। अगर आप इस बैटरी से करंट छोड़ोगे तो देखो सर, यहाँ से करंट निकलेगा, करंट निकला निकला निकला, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ। जब R1 से R2 की तरफ जा रहा था तो करंट कहीं पे स्प्लिट हुआ? नहीं हुआ। तो सर ये क्या कहलाएगा? सीरीज। तो सीरीज क्या होता है कि सर बैटरी से क्या भेजना है? करंट भेजना है। बैटरी से क्या भेजना है? करंट। ये R1 है, R1 के क्रॉस गया, फिर किसके गया? R2 के क्रॉस। R1 और R2 के बीच में करंट स्प्लिट हुआ सर? नहीं हुआ सर स्प्लिट। अगर करंट स्प्लिट नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज। देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। अगर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा होता है एक और, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता, डेट इज R3 मान लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता R4 मान लो। अब मैं यहाँ से क्या भेजता? करंट भेजता। क्या भेजता? करंट। यहाँ से करंट जाता, करंट जाता 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 जाता। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? स्प्लिट। तो अब ये तीनों किस में कहलाएंगे? पैरेलल में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे? पैरेलल में। अब जो तीनों का आंसर आएगा, यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये और ये किस में कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। ये भी आगे ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है? सीरीज का मतलब क्या है? बैटरी से करंट भेज दिया। अब उन दोनों के अक्रॉस करंट अगर स्प्लिट हो गया तो किस में है? पैरेलल में। स्प्लिट नहीं हुआ तो किस में है? सीरीज में। किस में है? सीरीज में। बात आई समझ? अब इनको हटा देते हैं। या और क्या बोल सकते हो कि ये रेजिस्टेंस सर क्या था? ये रेजिस्टेंस था सर हमारा R1। ये रेजिस्टेंस कितना था? R1। और ये रेजिस्टेंस कितना था सर? R2। अब इन दोनों के 2 एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है। इसका भी एक ये एंड है, एक ये एंड है। यस या नो? 2 एंड है दोनों के। तो इसने एक एंड ही इसका पकड़ रखा है, दूसरा एंड इसका कहीं और है या बैटरी पे है। इसने भी R2 ने R1 के कितने एंड पकड़ रखे हैं? 1। और बाकी एंड क्या है? या तो बैटरी पे है या कहीं और है। तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज। क्या कहलाएगा? सीरीज। बात समझ आ गई? सीरीज में देखो सर क्या सेम होता है?
सीरीज में करंट सेम होता है। आप देखो यहाँ से करंट निकल रहा है, जितना R1 के अक्रॉस करंट जाएगा उतने किसके अक्रॉस करंट जाएगा, R2 के, हाँ या ना। यहाँ से करंट निकला 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 निकला, यहाँ क्या आया R1 पे, कहीं स्प्लिट कोई हो रहा है, तो जितना R1 के थ्रू करंट जाएगा उतने किसके थ्रू करंट जाएगा, R2 के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर सीरीज के अंदर, सर किसके अंदर, सीरीज के अंदर, किसके अंदर, इन सीरीज, इन सीरीज। ध्यान रखना करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या होती है, सेम, क्या होती है, सेम। सर तो डिफरेंट क्या होता है, सर डिफरेंट होता है यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सर, डिफरेंट। करंट क्या होता है सर, सेम होता है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है सर, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है सर। अब आपको जब मैंने सिंबल कराए थे तो वहाँ पे 2 सिंबल कराए थे, 3 कराए थे शायद, एक गैल्वेनोमीटर भी बताया था मैंने आपको। पहला बताया था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे लगता है, ये देखो, ये R1 है तो इसके R1 के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, जिसका वोल्टेज मैंने कितना मान लिया, V1। तो R1 के पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या आता है, खाली एक एंड पकड़ता है। ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे के दोनों एंड पकड़ लिए तो ये किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे सर। किस में कहलाएंगे, पैरेलल में। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी सर, V1। R2 के अक्रॉस वोल्टेज सर कितनी हो जाएगी, V2। R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है सर, V1। R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V2। और नेट पोटेंशियल कितना था, V। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, V किसके बराबर होएगा सर, V1 प्लस V2 के। V किसके बराबर होएगा, V1 प्लस V2 के। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू क्या होता है। अभी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ओम्स लॉ की हेल्प से कि हमें अगर R1 और मैं R2 को दोनों को रिप्लेस कर दूं तो मेरे को नया जो रेजिस्टेंस लगाना है वो कितने का लगाना पड़ेगा, ठीक है, बात आई समझ। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल टू में IR। हमें पता है एक इक्वेशन, दैट इज V इक्वल टू किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के। तो अब मैं यहाँ से V की वैल्यू, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो करंट यहाँ से कितना जा रहा है सर, I। करंट कितना जा रहा है, I। वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, V1। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, R1। तो कितना हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हो। V इजिकल टू क्या होता है ओम्स लॉ, IR। V इजिकल टू क्या होता है, IR। V कितना है, V1। I कितना है, I। R कितना है, R1। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, I इंटू में R1। सिमिलरली अगर मैं इस केस में बात करूँ, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, V2। करंट कितना है, I। रेजिस्टेंस कितना है, R2। रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो V इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, अब वोल्टेज कितनी है R2 के क्रॉस, V2। रेजिस्टेंस कितना है, R2। करंट कितना है, I। तो ये कितना हो जाएगा, V2 इजिकल टू में I इंटू में R2। यस या नो। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब देखो V की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर मैं इस सर्किट में बात करूं तो वोल्टेज कितनी है, V। करंट कितना है, I। रेजिस्टेंस कितना है, RS। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। RS का मतलब क्या है सर, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड, थर्ड। तो ये कौन सी होगी, फोर्थ। अब हमें क्या करना है, V की वैल्यू निकाल ली हमने सर, V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 की निकाल ली। इस इक्वेशन में हटा के हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो किस किस की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V की जगह कितना आ जाएगा सर, I इंटू में RS। V1 की जगह बताओ, I इंटू में R1। V2 की जगह बताओ, I इंटू में R2। दोनों में से I क्या आ जाएगा सर, कॉमन। अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2। ये कितना हुआ, I इंटू में RS। I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया, R1 प्लस R2।
कितना आ गया, R1 प्लस R2। तो RS कितना आ गया, R1 प्लस R2। अब देखो ये एग्जाम्पल होता कोई, ये रेजिस्टेंस होता 2 ओम, ये रेजिस्टेंस होता 3 ओम, ये किससे कनेक्टेड होता, बैटरी से, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाता 5 ओम। अगर 3 लगे होते थे, ए लाइट सपोज करो तीसरा लगा होता 2 ओम का, तो कितना हो जाता 3 2 5 और 5 और 2 7, तो RS कितना आ जाता 7। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के जो नया रेजिस्टेंस लगाना है, इन दोनों क्या कर देंगे सीरीज के अंदर ऐड, क्या कर देंगे ऐड। सीरीज के अंदर क्या चीजें याद होनी चाहिए सर, सीरीज के अंदर पहली बात ये याद होनी चाहिए, करंट की वैल्यू क्या होती है सर, सेम, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। तो यहाँ से पोटेंशियल बैटरी का क्रॉस कितना था V, तो V किसके इक्वल आ गया सर V1 प्लस V2 के, सर V किसके इक्वल आ गया सर V1 प्लस V2 के, V किसके इक्वल आया V1 प्लस V2 के। यहाँ से हमने फिर क्या किया, इस वाले डायग्राम से V की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने V1 की वैल्यू निकाली, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली V2 की, और सारी वैल्यू हमने क्या कर दी सर पुट कर दी। तो वहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, क्या आया सर सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन आया कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है R1 प्लस R2, 3 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बात समझ आ गई, ये किसका था सीरीज का, किसका था सर। अब हम किसका करेंगे पैरेलल का, किसका करेंगे पैरेलल का। देखो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज देयर इज वन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया सर R2। ये किससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है V है, वोल्टेज कितना है V। अब इन दोनों को हटा के हमें क्या लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस लगाना है तो इसको हमने क्या मान लिया, पैरेलल कर रहे हैं तो इसको मान लिया RP, सीरीज किया तो हमने क्या माना था RS, पैरेलल कर रहे तो हमने इसको क्या मान लिया RP। बैटरी अभी भी क्या रहेगी सेम। अगर इसमें से करंट कितना निकल रहा होगा I, तो इस केस में भी करंट अभी कितना निकलेगा I, यहाँ से भी करंट कितना निकल रहा होगा I, कितना निकल रहा होगा I। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था भाई जी यहाँ से करंट निकालो, करंट निकाला निकाला निकाला, यहाँ से गया यहाँ, करंट यहाँ पे आके क्या हो गया स्प्लिट हो गया, क्या हो गया स्प्लिट। कभी जब भी करंट स्प्लिट हो जाए तो वो मतलब किसका केस है पैरेलल का। अगर करंट स्प्लिट नहीं हो रहा तो किसका केस होता सीरीज का, किसका केस होता। अभी करंट क्या हो गया स्प्लिट हो गया, तो ये किसका केस है बताओ, करंट के ये किसका केस है पैरेलल का। सीरीज के अंदर क्या क्या सेम होता था, करंट क्या होता था सेम। यहाँ से करंट कितना आया I, तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया, मैंने मान लिया ऊपर करंट कितना गया I1 और नीचे करंट कितना गया I2। मतलब सीरीज पैरेलल के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट, क्या होती है सर। फिर पोटेंशियल क्या होता है सेम। सीरीज में पोटेंशियल क्या होता था डिफरेंट, करंट क्या होता था सेम। यहाँ पे करंट क्या होता है सर डिफरेंट, पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है V इजिकल टू में बताओ, V इजिकल टू में क्या होता है IR, R1 के अक्रॉस लिखो। अगर R1 के अक्रॉस में लिखता हूँ तो वोल्टेज कितनी है V, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। वोल्टेज V क्यों लिखी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सर सेम। जितना इसके अक्रॉस ये एक बैटरी कितने वोल्टेज की है V की, तो जितना अक्रॉस इसके है इतने अक्रॉस किसके होएगा R2 के, इतने अक्रॉस किसके होएगा R1 के। पोटेंशियल क्या रहेगा सर सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। तो V इजिकल टू कितना हो गया I1 इंटू R1। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए निकालो, V इजिकल टू कितना हो जाएगा, V इजिकल टू में करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो V इजिकल टू कितना आ गया I2 इंटू में R2, हाई है ना। ऐसे ही अब इसके लिए निकालो, इसके लिए V वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है RP, तो V इजिकल टू कितना आ गया IRP। अब मेरे को एक चीज बताओ सर, यहां से करंट कितना जा रहा था I, करंट किस में स्प्लिट हो रहा है सर I1 और I2 में। अगर यहां से I आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं सर I किसके इक्वल होएगा I1 प्लस I2 के, हाई है ना कुछ गलत। I किसके इक्वल होएगा I1 प्लस I2 के।
देखो यहाँ से आई करंट आया, करंट किस में स्प्लिट हुआ, I1 और I2 में, तो आई किसके बराबर आ गया, I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ, I1 आ जाएगा V अपॉन R1, यहाँ से I2 निकालो, I2 कितना आ जाएगा V अपॉन R2, यहाँ से I निकालो, I कितना आ जाएगा V अपॉन RP। अब I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। क्या कर दो, पुट। तो मुझे पता है I किसके इक्वल था सर, I इक्वल था I1 प्लस I2 के। I की वैल्यू कितनी आई है सर, देखो I की वैल्यू निकाली V अपॉन RP, I1 की V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, तो V अपॉन RP इक्वल टू में V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2। V क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, यहाँ क्या बचा V अपॉन में RP, V से V क्या हो गया कैंसिल, तो 1 अपॉन RP किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये किसका आंसर आया, पैरेलल का। किसका आंसर आया, सीरीज में क्या होते हैं सिंपली ऐड, एल्जेब्रिकली क्या होते हैं ऐड होते हैं। यहाँ पे क्या होएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इधर यहाँ पे मान लो ये कितना है 2 ओम, ये कितना हुआ 3 ओम। अब देखो दोनों एंड पकड़ रखे एक दूसरे के, तो ये किस में कहलाएगा पैरेलल में। किस में कहलाएगा पैरेलल में। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 कितना है 2, 1 अपॉन R2 कितना हो गया 3, एलसीएम कितना आएगा 2 की टेबल में 6 कितने 3 पे, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 5/6 आंसर नहीं, 5/6 आंसर नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी वैल्यू निकली है 1/RP की। किसकी निकली है 1/R की। अब इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो RP कितना आ जाएगा सर, RP आ जाएगा सर 6/5 ओम। RP कितना आ जाएगा 6/5 ओम। आई इतनी सी बात समझ। तो ये क्या आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एनसीईआरटी बुक देना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 11.8। क्या बोल रहा है 11.8 में, इन अ सर्किट डायग्राम दिस सपोज दैट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज ऑफ 5 10 एंड 30। इनकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 10 ओम, R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 30 ओम। आई बात समझ। R1 R2 R3 दे रखा है। व्हाट हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है सर। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। हमें क्या क्या निकालना है सर, करंट निकालना है। क्या निकालना है, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर निकालना है हमें, और द टोटल करंट इन द सर्किट निकालना है। देखो सर इधर देखो, ये किस में है कॉम्बिनेशन बताओ, पैरेलल में। किस में है पैरेलल में, वोल्टेज क्या होती है सेम, वोल्टेज क्या होती है। अगर मैं R1 की बात करूं, मैंने लेट्स सपोज किया यहां से करंट कितना आ रहा है I, कितना आ रहा है R1 में कितना चला गया I1, यहां कितना चला गया I2, नीचे कितना चला गया I3। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में तुम्हें ओम्स लॉ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है सर V इक्वल टू में IR। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू में IR। अब बताओ मुझे V इक्वल टू IR होता है तो V कितना है, I कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, है ना। पैरेलल में बैटरी कितने वोल्ट की लग रही है 12, तो V की वैल्यू कितनी होगी 12। I1 मुझे निकालना है, R1 कितना है 5, तो I1 कितना आ गया 12/5। कितना आ गया 12/5, कट करोगे तो 5 2 10 0.20 आएगा, 5 चौक 20 2.4। तो I1 कितना आ गया सर 2.4 एम्पियर। I1 कितना आ गया 2.4 एम्पियर। ऐसे क्या निकालोगे सर I2, तो वो सेम फॉर्मूला, V कितना है 12, करंट कितना है बोलो, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, R2 कितना है 10 ओम, तो I2 कितना आ जाएगा 12/10, तो ये कितना आ गया 1.2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 एम्पियर। ऐसे ही निकालो I3,
I3 के लिए वापिस से ओम्स लो, V इजिकल टू आई आर। सर V कितना है 12, I कितना है सर I3, R3 कितना है 30, तो I3 कितना आ गया सर 12/30। तो 12/30 कितना हो जाएगा सर बताओ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 अपॉन में 3 इंटू 10, कोई दिक्कत। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4/10, 4/10 का मतलब कितना हो गया 0.4 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई I3 की, किसकी आ गई I3। यहां से सर करंट कितना जा रहा था I, तो मैं क्या लिख सकता हूं I किसके इक्वल होएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, हाई है ना। I किसके इक्वल होएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I किसके इक्वल होएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो I1 बताओ कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2, I3 कितना है 0.4, तो 4 8 10, तो कितना आ गया 0 आ गया, 2 3 और 1 4। ओम नहीं, करंट की यूनिट एम्पियर होती है सर। तो करंट कितना आ गया 4 एम्पियर, कितना आ गया 4 एम्पियर। और क्या निकालना था हमें, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तीनों किस में लगे हुए हैं बताओ, तीनों किस में है ये नहीं पता सर हमें किस में है। तो क्या करना है करंट भेज देना बैटरी से, बैटरी से करंट भेजा, करंट क्या हो गया स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो रहा था मतलब किसके अंदर है पैरेलल में, किसके अंदर है पैरेलल में। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बताओ 1/RP किसके इक्वल होता है 3 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1। R1 कितना है 5 10 30, तो 5 10 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 5 6 जा 10 3 जा 1, तो 1/RP, तो 1/RP कितना आ गया 6 और 3 9 और 1 10, 10/30, तो कितना आ गया 1/3 आंसर नहीं, क्योंकि क्या है ये 1/RP आया, क्या है 1/RP। तो इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम। अब देखो मैं आपको एक चीज वेरीफाई करके दिखाता हूं, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर आया। अब मुझे पता है ओम्स लो, ओम्स लो क्या होता है V इजिकल टू में IR, RP निकाला 3 ओम। इसका मतलब क्या हुआ इन तीनों को हटा के मैं नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना होएगा 3 ओम होएगा। तो मैंने लगा दिया इन तीनों को हटा के, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया कितना 3 ओम, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दी बैटरी, और ये बैटरी कितने वोल्टेज की थी 12, बैटरी कितने की थी 12। तो सर निकालो I निकालो यहाँ से, तो I किसके हेल्प से निकालेंगे ओम्स लो। V इक्वल टू क्या होता है V कितना है 12, I निकालना है सर मुझे, R कितना है 3, तो I कितना आ गया 12/3, कितना आ गया 4 एम्पियर, और आया भी कितना था। आगे बात समझ, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्या हो गया वेरीफाई कि भाई पैरेलल को तीनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगाना है जिसका कितना ओम है 3 ओम है। बैटरी अभी भी कितने लग रही थी 12 वोल्ट की लग रही थी, तो V इक्वल टू IR से हमने क्या निकाल लिया I निकाल लिया, क्या निकाल लिया I। ईच ब्रांच का जो करंट था उसका सम कितना आया था 4 एम्पियर आया था, और यहां से भी करंट कितना है 4 एम्पियर आया। तो टोटल दोनों का सम क्या है इक्वल है, दोनों का सम क्या है इक्वल है। आई बात समझ में। तो करंट कितना आ गया, करंट कितना आया सर 4 एम्पियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11.9। 11.9 में क्या बोल रहा है बताओ फटाफट। ये सर्किट डायग्राम है, देखो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस कितना R1, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R2, ये कनेक्ट हो गए आपके, ये किससे कनेक्टेड है सर बैटरी से। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, ये रेजिस्टेंस हो गया एक, ये रेजिस्टेंस हो गया दूसरा, ये रेजिस्टेंस हो गया तीसरा। यहाँ पे लगा रखा है सर एमीटर, ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब सुनो ये है R3 R4 R5। इधर देखो, अब सुनो क्या बोला है R1 इज 10 ओम। R1 कितना है 10 ओम। R1 कितना है, R2 कितना दे रखा है 40 ओम। R2 कितना है
R3 कितना है 30 ओम, R4 कितना है 20 ओम, R5 कितना है सर 60 ओम। एंड अब 12 वोल्ट बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की है। बैटरी कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की। इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो पहले हमें क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। अब इधर देखो सर, अगर मैं यहां से करंट भेजता हूं तो करंट क्या हो रहा है स्प्लिट, तो ये दोनों किसके अंदर आ गए पैरेलल। ऐसे ही इनको भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ, आगे भेजा यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है, तो ये तीनों किस में आ गए पैरेलल। तो ऊपर वाले दोनों भी किस में है पैरेलल में, नीचे वाले तीनों भी किस में है पैरेलल में। पर ये इकट्ठे लगे हुए हैं अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हैं, क्या लगे हुए हैं अलग अलग। तो इसको हम क्या सोल्व करेंगे अलग अलग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे अलग अलग। अगर मैं ऊपर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं ऊपर वाले की, ये वाले की। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/RP, किसके इक्वल आएगा 1/R1। R1 कितना है 10, 1/R2 कितना है 40, एलसीएम कितना आ गया 10 4 जा 1, तो 1/RP। तो 1/RP कितना आ गया सर बताओ 5 1, तो 1/8 ये आया ना, नहीं ये क्या है 1/RP आया, तो RP कितना आ जाएगा 8 ओम। कितना आ गया, मतलब इन दोनों को हटा के मैं नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 8 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए 8 ओम। ऐसी अब इसकी बात करो, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां लगाओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो 1/RP किसके इक्वल आएगा सर 1/R3 कितना है 30, प्लस 1/R4 कितना है 20, प्लस 1/R5 कितना है 60, एलसीएम कितना आ गया 60। तो 30 की टेबल में 60 कितने पे 2 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, तो 2 3 कितना हो गया 5 1 और 6, तो 1/RP कितना आ गया सर 1/RP आ गया 6/60, तो कितना हो गया 1/10। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, तो RP कितना आ गया सर 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के, इन तीनों को हटा के यहाँ पे नया रेजिस्टेंस कितना लगा सकता हूँ 10 ओम का। कितना लगा सकता हूँ। अब मैं सर्किट को का डायग्राम वापस से बना रहा हूँ, देखो क्या हो गया, इन दोनों को हटा के कितने का लगाना है ऊपर वालों को 8, और नीचे तीनों हटा के कितने लगाना है 10। तो ये देखो ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको कुछ, यहाँ कितना हो गया 8 ओम, ये एमीटर कनेक्टेड था, यहाँ कितना हो गया 10 ओम, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बैटरी लगी हुई है जो कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है 12, हाई है ना। देखो इधर भाई इन तीनों को हटा के कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया बोलो 10 ओम। इन दोनों को हटा के कितने का लगाया 8 ओम। देखो ये लगाया। अब वापिस से करंट भेजो सर, वापिस से अगर मैं करंट भेजता हूं, देखो यहां से बैटरी से करंट निकालो, निकाला 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 निकाला, करंट कहीं पे स्प्लिट हो रहा है, करंट कहीं पे स्प्लिट हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों किसके अंदर है सीरीज में। किस में है सीरीज में। और सीरीज का आंसर क्या होता है RS इजिकल टू में R1 प्लस R2। तो R1 कितना हो गया 8, R2 कितना हो गया 10, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर 18 ओम आ गया। कितना आ गया 18 ओम। अब हमें क्या निकालना था, और फर्स्ट पार्ट में तो ये निकालना था, और क्या निकालना था सर करंट निकालना था। क्या निकालना था करंट। करंट क्या होता है सर V इजिकल टू क्या होता है ओम्स लॉ IR, I निकालना है। V पता है मुझे कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट सर मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है सर 18, तो I कितना आ जाएगा सर बताओ 12/18। कट करो इसको, कितने पे हो गया 2 6 2 9 3 2 3 3, तो I कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3 को मैं कितना लिख सकता हूं 0.6 बार या 0.666 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी करंट की। किसकी वैल्यू आ गई करंट की। बात समझ आई भैया। आप बैटरी से करंट निकाल दो। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई इकट्ठे लगा देता है पांचों में तो आंसर क्या हो जाता गलत। आपको क्या देखना है, ये दोनों यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है सर, और यहाँ पे भी करंट स्प्लिट हो रहा है, पर ये दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं, हाँ या ना नहीं, ये इकट्ठे जुड़े नहीं हुए, तो इन दोनों को क्या करेंगे अलग अलग सॉल्व।
अलग अलग सोल्व कर लिया, फिर नया सर्किट डायग्राम बना लिया, नया बना लिया। सर अब समझ नहीं आ रहा ये पैरेलल में सर सीरीज में है, तो वापस से क्या भेज दिया यहाँ से, करंट भेज दिया। क्या भेज दिया, करंट। करंट स्प्लिट हो रहा है सर, नहीं हो रहा, तो ये किस में है, सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 18 ओम। रेजिस्टेंस आ गया तो ओम्स लॉ से क्या निकाल लूंगा, करंट। क्या निकाल लूंगा। अगर ये बाय चांस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर देता, ये बोलता आपसे करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन, अब देखो किसमें बोलता, करंट इन ईच ब्रांच। अब इस वाले नए डायग्राम पे आओ, रेजिस्टेंस कितना है 8, वोल्टेज कितनी है 12, वोल्टेज कितनी है 12। यहां से क्या निकल जाता, करंट निकलता नहीं, क्योंकि अभी ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। पहले क्या निकालते, आर टोटल। क्या निकालते बेटा, ये चीजें ध्यान रखो। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। डिफरेंट क्या होता है, करंट। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, और डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इस पे 3 4 5 6 न्यूमेरिकल और करेंगे जो PYQ में आए हुए हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपके चैप्टर है जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H = I²RT, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और बोलते हैं। उसके बाद उसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज फ्यूज, सेकंड वन इज हीटर, थर्ड वन इज बल्ब। और उसके बाद हम करेंगे पावर। पावर के 3 फॉर्मूले पढ़ने हमने, पावर इज P = VI, फिर ओम्स लॉ की हेल्प से V की वैल्यू पुट कर देंगे एक बार, और एक बार I की। फिर लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।